नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ प्रदेश के बाहुबलियों के दिलों में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक-एक करके तमाम बाहुबलियों का राजनीतिक चेहरा उभर कर सामने आ रहा है और वे इस फिराक में लगे हैं कि सबका किसी न किसी पार्टी में एडजस्टमेंट हो जाए। बहुत सारे बाहुबली नेता तो ऐसे हैं जिनकी अपनी पार्टी है, वो उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फिलहाल ये तौल रहे हैं कि किस पार्टी में जाने से उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है। इसमें कुछ बड़ी मुलाकातें भी पिछले दिनों हुई हैं और आगे भविष्य में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन-कौन से बाहुबली, कौन-कौन सी नई चाल चल रहे हैं। लेकिन इन सब पे एक-एक करके बात करेंगे। लेकिन एक और बहुत बड़ा इश्यू है बाहुबलियों का राजनीति में प्रवेश को लेकर और बाहुबलियों और राजनैतिक पार्टियों के बीच के संबंधों को लेकर। हम आज इस एपिसोड में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बाहुबली अपना राजनीतिक दलों में ठौर खोज रहे हैं। लेकिन पिछले 25-30 सालों में ये बदलाव आया है। इसके पहले राजनीतिक दलों के लोग बाहुबलियों को खोजते थे और उनकी शर्तों पर राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने अंदर समाहित करती थी, अपना सिंबल देती थी, चुनाव लड़ाती थी, जीत पक्की करती थी। लेकिन पिछले 20-25 सालों में यूपी की राजनीति में कम से कम ये तो चेंज आ ही गया है कि बाहुबलियों को ठौर खोजना पड़ रहा है, ठिकाना खोजना पड़ रहा है, किस पार्टी से वो चुनाव लड़ें, कहाँ उनका एडजस्टमेंट हो, ये वो खोज रहे हैं। कुछ ऐसे नेताओं की बात कर लेते हैं, इसमें 2-3 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ तो अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, दूसरे भारतीय जनता पार्टी में हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के फिराक में हैं या समाजवादी पार्टी में एंट्री की फिराक में हैं, कुछ पेंडुलम की तरह हैं जिनकी अभी निष्ठा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं दिखी है। अब जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल की बात सबसे पहले की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में तराई और पूर्वांचल के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह पहले सांसद रहे, अभी उनके लड़के एक सांसद हैं और दूसरे विधायक हैं। बृजभूषण सिंह 2024 में चुनाव लड़े नहीं क्योंकि उन्हें टिकट मिला नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से उनके रिश्ते क्या नए तरीके से परिभाषित हो रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों ये बड़ी तेज चर्चा आई थी कि बृजभूषण सिंह की बेटी नोएडा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के खिलाफ चुनाव में उतर सकती हैं, विधानसभा चुनाव में। पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह के भी तमाम बयान ऐसे आ रहे थे जिसके बाद से ये चर्चा चल पड़ी थी कि क्या वो भाजपा में खुश हैं, संतुष्ट हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मार सकते हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि पार्टीगत अनुशासन और उसके लाइन लेंथ को तो वो कभी मानते नहीं या मानते दिखे नहीं है। लेकिन कुछ बाहुबलियों की एंट्री किस पार्टी में होगी ये बहुत दिलचस्प है। इसमें सबसे बड़ा नाम धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह ने कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और उनकी पत्नी जो कि जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, श्रीकला रेड्डी, उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई। तब से इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि क्या धनंजय सिंह या श्रीकला रेड्डी इन दोनों में से किसी को जौनपुर की किसी सीट से संभावित मलहनी, वही उनका रारी विधानसभा हुआ करती थी, जो मल्हनी नाम से हो गई परिसीमन के बाद, तो क्या वहां से इनको टिकट दिया जा सकता है? एक दूसरा नाम जितेंद्र सिंह बबलू, फैजाबाद यानी तत्कालीन अयोध्या जिले की बीकापुर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं। और आपको याद होगा कई सालों पहले जब रीता बहुगुणा जोशी विधायक थी, तब लखनऊ में उनका घर जलाने के मामले में जितेंद्र सिंह बबलू का नाम सामने आया था। तब उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तब बसपा की सरकार थी और वो बसपा के विधायक थे। बीच में वो भी बसपा से निकाल दिए गए, अलग हो गए और अलग अलग पार्टियों में पनाह तलाशते रहे। लेकिन जितेंद्र सिंह बबलू की तलाश अब पूरी हो गई है। 22 जून को बहुजन समाज पार्टी में वो अपने दलबल के साथ अयोध्या में होने वाली एक रैली में शामिल हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी उन्हें बीकापुर से लड़ाएगी भी। तो एक बाहुबली का एडजस्टमेंट हो गया। धनंजय सिंह खुद के लिए या अपनी पत्नी के लिए एडजस्टमेंट खोज रहे हैं, वो भी शायद एडजस्टमेंट हो जाए। अब रही बात अभय सिंह की।
अभय सिंह ने भाजपा के लिए हर वो काम किया, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की, समाजवादी पार्टी के लिए उल्टा सीधा बोलते रहे। उनका क्या एडजस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी में हो सकेगा, क्योंकि उनके क्षेत्र गोसाईगंज से तो खब्बू तिवारी एक बार विधायक रहे, बाद में उनकी विधायकी चली गई क्योंकि उन्हें जेल हो गई थी, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। ऐसे में दोनों का एक ही क्षेत्र है और दोनों यदि भाजपा में टिकट की दावेदारी करते हैं तो कौन बाजी मारता है। खब्बू तिवारी की भी छवि एक बाहुबली की रही है, तो गोसाईगंज में अभय सिंह और खब्बू तिवारी के बीच लड़ाई होगी ही कि कौन भाजपा की सवारी कर पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बगल के जिले सुल्तानपुर में आ जाइए, सोनू मोनू सिंह, चंद्रभद्र सिंह और इंद्रभद्र सिंह संत ज्ञानेश्वर कांड को लेकर सोनू मोनू का नाम बहुत तेजी से प्रदेश में ऊपर आया था। अलग अलग पार्टियों की राह इन्होंने थामी, फिलहाल ये समाजवादी पार्टी में हैं और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या विधानसभा के चुनाव तक ये समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, और यदि बने रहेंगे तो क्या सपा इन्हें कहीं से चुनाव लड़ाएगी। ऐसे ही एक डोल ड्रम वाली स्थिति में है मऊ सदर के विधायक दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मऊ सदर से विधायक बने थे। अब तो सुभाषपा भाजपा के साथ है तो उन्हें तो टिकट देगी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं गाजीपुर से, तो उनके भतीजे यानी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को क्या अखिलेश यादव टिकट देंगे, ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। तो ये सारे ऐसे बाहुबली नेता हैं जिनको लेकर इस बात की चर्चा अभी गर्म चल रही है कि ये किस पार्टी की पनाह में जाएंगे या किस पार्टी, कौन सी पार्टी इनको अपनी तरफ लेगी। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली है लेकिन हमेशा से बड़ी पार्टियों के समर्थन के लिए लालायित रहते हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, राजा भैया ने अभी कुछ समय पहले ही पार्टी बनाई थी। वैसे तो इंडिपेंडेंट 1993 से चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2027 में वो कितनी सीटों पर फाइट करेंगे, किससे गठबंधन करेंगे या किसका समर्थन लेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 2022 का चुनाव वो अपने सिंबल पर लड़े थे, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पे, और 2 विधायक उनके चुनकर आए थे। लेकिन राजा भैया का इतिहास रहा है कि कुंडा में उन्हें कभी भाजपा कभी सपा हमेशा समर्थन देती रही है। उनका पूरा व्यवहार पिछले दिनों में, या वैसे रूट मूल में कहें तो भले ही वो मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन मौलिक तौर पर वो भाजपा के विचारों के तौर पर वो भाजपा के ज़्यादा करीब होते हैं। तो एक तो ये हो गए। दूसरे डीपी यादव, समाजवादी पार्टी से बहुत समय से उनकी राजनीति रही, फिलहाल वो अपनी अलग पार्टी बनाए हुए हैं। उनके परिवार में भी कोई भाजपा में है, कोई सपा में है। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि डीपी यादव का क्या रोल 2027 के विधानसभा चुनाव में रहता है। तो ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अभी तय नहीं है, लेकिन ऐसे नेताओं की मजबूरी होती है कि वो सत्ताधारी दल के थोड़े करीब रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बची बात ब्रजेश सिंह की। ब्रजेश सिंह खुद तो राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं दिखते, लेकिन उनकी पत्नी और परिवार के लोग, उनके भतीजे चंदौली से भाजपा के विधायक सुशील सिंह, ये सब लोग राजनीति में हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही उनका भी बहुत रुख रहेगा। अब उनके लड़के को, जिसका नाम बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है कि जौनपुर की किसी सीट से उसे लड़ाया जा सकता है, तो अब ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश सिंह के लड़के पर अपना हाथ रखती है, उसे टिकट देती है, कहीं से लड़ाती है। क्योंकि अभी तक तो उनकी पत्नी एमएलसी बनी, लेकिन कमोबेश भाजपा का सपोर्ट रहा, भाजपा का सपोर्ट दिखता है ब्रजेश सिंह की तरफ और उनके परिवार की तरफ, और उनके भतीजे तो भाजपा से विधायक ही हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह के बेटे का रिहेबिलिटेशन कहें, एडजस्टमेंट कहें, क्या भारतीय जनता पार्टी में होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अगले कुछ महीनों में इस बात के बारे में पता चल जाएगा। पश्चिमी यूपी में ज़्यादा नाम ऐसे बाहुबलियों के सुनने को नहीं मिलते। मदन भैया खतौली से विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के। एक ज़माने में 30-32 मुकदमे हुआ करते थे जिसमें गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे मदन भैया के खिलाफ। वो विधायक हैं। जाहिर सी बात है रालोद उन्हें रिपीट करेगी ही, क्योंकि कम से कम एक सीट तो पक्की हो जाएगी रालोद की। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इस बात के खुलासे होते जाएंगे कि बाहुबलियों का रुख सियासत में किस पार्टी की ओर कैसे रहता है। ज़्यादातर लोग तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं या आना चाहते हैं,
समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो 10 सालों से विपक्ष में है और अचानक से भारतीय जनता पार्टी से लड़कर कोई जीत कर सत्ता में आ जाए, इस बात की संभावना लोग नहीं देखते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, मोटी छलनी लेके उसे बैठना पड़ेगा कि कैसे वो सेग्रीगेट कर सके और ये कह सके कि उसकी राजनीति सबसे पाक है। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।